अब तो लोग भूल गए होंगे कि रेल एक्सीडेंट, किसी को याद ही नहीं कि ट्रेन एक्सीडेंट भी होता। तो हर 2 महीने पर रेल दुर्घटना होती थी, 10 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पिछले 5 साल में कोई बता दे कोई ट्रेन दुर्घटना जिसमें कोई आदमी मरा हो, अब कोई कत्ल का घटना हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये कोई साधारण बात है कि जहाँ साल भर में 200-300 लोग और ट्रेन दुर्घटना में मर जाए तक, ठीक है, अपने आप बंद हो गया। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती, प्रयास करना पड़ता। अब यहाँ बैठे लोग कितने लोग होंगे जो हवाई जहाज से यात्रा किए होंगे। 10 साल पहले कोई हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करने का सोच भी सकता था क्या? आज दरभंगा में हवाई जहाज कहां से आता है? रायपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। और कौन लोग आते हैं? बड़े लोग नहीं, गरीब आदमी साधारण आते। और मैं तो एक उदाहरण दिया केवल दरभंगा का, पूरे देश के अंदर बड़ी संख्या में गरीब आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकते। इसका रास्ता निकाला किसने? नरेंद्र मोदी। हम कश्मीर में धारा 370 खत्म होने की बात आपने सुना होगा। बताइए, पत्थरबाजी की घटना बंद हुई कि नहीं हुई? 370 खत्म होने के बाद एक में पत्थरबाजी की घटना घटी क्या कश्मीर के अंदर? और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी आतंकवादी घटना, 1-2 घटना को छोड़ दे, और जो घटना घटी भी वो कश्मीर के अंदर। लेकिन पहले मुंबई में घटना घट गई, अजमेर में घटना घट गई, समझौता एक्सप्रेस में घटना घट गई। आए दिन आतंकी घटनाएं घटती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर के कुछ इलाकों को छोड़ दें, पूरे देश में कहीं कोई आतंकी घटना नहीं घटी। मैं बता रहा था 370 खत्म होने के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई, और कश्मीर के अंदर भी जो आतंकवादी हमला होता था उसकी संख्या में भारी कमी आ गई। नक्सली हिंसा, आप कहीं सुनाई पड़ता है नक्सली हिंसा? तो बिहार के लोग हैं। बिहार का जो पूरा इलाका था, औरंगाबाद से लेकर गया जमुई, औरंगाबाद, आए दिन नक्सली घटनाएं होती थी। अब कहीं सुनाई पड़ता है? बिहार पूरी तरह से नक्सली हिंसा से मुक्त हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। और इसलिए मित्रों, कोविड का संकट आया, यहाँ बैठे लोगों के घर परिवार में भी कई लोगों की मौत हो गई होगी। सोच कर भी कांपने लगता है कि कोविड फिर ना आ जाए। क्या हालत थी कोविड में? बेटा मर गया तो बाप या भाई भी जलाने के लिए या कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल में मरीज भर्ती है, घर वाले भी जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोविड का संकट जो 100 साल के बाद आया था दुनिया के, 100 साल के बाद, और केवल भारत में नहीं तो पूरी दुनिया की। अभी तो इतने बड़े संकट के बावजूद कितने लोग मरे भारत में? करीब 5 लाख लोग मरे। बहुत दुखद है, 5 लाख लोग मरे तो ये भी कम नहीं है। लेकिन बाद में अमेरिका में कितने लोग मरे? अमेरिका में 10 लाख लोग मरे। वहां का अस्पताल, वहां डॉक्टर, वहां दवा हमारे यहाँ से 1000 गुना बेहतर है। फिर भी अमेरिका में 10 लाख लोग मरे, और वहां की आबादी कितनी? 30 करोड़, और हमारी आबादी कितनी? 130 करोड़। मैंने अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। फिर भी हमने मरने वालों को बचा दिया।
नरेंद्र मोदी नहीं होती तो मेरे बहनों और भाइयों नोट कर लीजिए, 50 लाख लोग मरे होते हिंदुस्तान में, 50 लाख लोग मरे। ये अपने आप नहीं हुआ इंतजाम। अस्पताल, डॉक्टर, सारी दिक्कत के बावजूद हम लोगों को मरने से बचा। और मित्रों, ये जो टीका लगा, ये जो कोविड का टीका लगा, ये टीका कहाँ का बना हुआ था? अमेरिका का नहीं था, इंग्लैंड का नहीं था, भारत के अंदर कोविड के टीके का निर्माण हुआ और 120 करोड़ से ज्यादा डोज भारत के अंदर लोगों को लगाया जा चुका था। कोई लगाने के लिए तैयार नहीं, अब तो जरूरत नहीं, और एक पैसा नहीं लिया गया टीका लगाने का, सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगा। और आज भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को कोविड का टीका भेजने का काम कर रहा है। हम मदद कर रहे हैं कोविड के टीके से। अब सोचिए, अगर भारत में कोविड के टीके का निर्माण नहीं हुआ होता, क्या इतने लोगों को टीका लग पाता? क्या मुफ्त में टीका लगा पाते? हमको हाथ जोड़कर भीख मांगना पड़ता, दुनिया के सामने जाकर टीका मांगना पड़ता कि टीका दे दीजिए, हमारे लोगों को टीका लगाना। मेरे बहनों और भाइयों, ये कोई साधारण बात नहीं थी। जाने तो रोकिए मत, किसी को रोकिए। इसलिए मित्रों, अभी भी जो अफ्रीका के देश हैं, वहां पर अभी भी केवल 25% लोगों को टीका लगा। और गरीब देश उनके पास टीका नहीं है। और भारत कोई पैसे वाला देश नहीं है, हमने टीके का निर्माण। तो नरेंद्र मोदी वो ताकत है जो हर संकट का मुकाबला करना जानता है, चाहे वो कोविड का संकट हो। अब कोविड खत्म हुआ नहीं कि यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध छिड़ गया, अब यूक्रेन का संकट आ गया, अब पूरे दुनिया में भारी संकट पैदा हो गया, सीमा पर तनाव पैदा हो गया। चीन जो है आंख दिखाने लगा भारत को, पाकिस्तान भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो मित्रों, ये जो रूस यूक्रेन का जो संकट आया, पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ गई। हम लोग कहते हैं कि भारत में महंगाई बढ़ गई, सही है, महंगाई बढ़ी, लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां रिकॉर्ड महंगाई नहीं हो। अमेरिका, यूरोप, यूके और तमाम दुनिया के देश 45 साल में जितनी महंगाई नहीं थी, उसका सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल अमेरिका और यूके के अंदर और यूरोप के अंदर महंगाई आज पूरी दुनिया मिलेगी। अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो भारत में उसका असर होगा। अगर इंग्लैंड के अंदर महंगाई बढ़ेगी, भारत में आप महंगाई बढ़ने से रोक नहीं सकते। लेकिन मित्रों, जो यूरोप के देशों के अंदर जो महंगाई है, वो पिछले 45 साल की सर्वाधिक महंगाई से दुनिया के देश जूझ रहे हैं। और दुनिया के अधिकांश देशों में, वो चाहे साउथ कोरिया हो, स्पेन हो, पेरू हो, अफगानिस्तान हो, यमन हो, म्यांमार हो, हैती हो, ब्रुसेल्स हो, लेबनान हो, इराक हो, केन्या हो, ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के अंदर आंदोलन चल रहे महंगाई के खिलाफ। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ गया। तुर्की में, टर्की में लोगों को खाने का ब्रेड नहीं मिल रहा, लोग रोटी नहीं खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं। पाव रोटी का काम 20 गुना बढ़ गया।
और जगह जगह आंदोलन हो रहा है। लेकिन भारत में आपने कहीं आंदोलन देखा? क्योंकि लोगों को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर, लोगों को मालूम है ये महंगाई बढ़ी, इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार नहीं है, इसलिए रूस यूक्रेन का युद्ध जिम्मेवार है। अब जब दुनिया के सारे देशों के अंदर महंगाई है तो भारत में भी महंगाई होगी, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करके दिखाया। मित्र, मैं आपको थोड़ा महंगाई पर 2 लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए, महंगाई 3 चीजों पर सबसे ज्यादा महंगाई है। पहला क्या है? तेल, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल कहां से आता है? विदेशों से आता है, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, जहां से आता है। हमारी जो तेल की जरूरत है उसका 85% हम बाहर से मंगाते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $20 समझ लीजिए आप, 20 रुपए का जो तेल था बढ़कर 100 रुपया हो गया। भाई का भी दाम बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आजादी के 60 साल तो आपने लोगों ने राज किया, क्यों नहीं आपने इंतजाम करने